जौने दिना से हंस के तू बोलियू, जौने दिना से, हाँ जौने दिना से हंस के तू बोलियू, हमरे करे जामा मिसरी घोलियू, हमरे करे जामा मिसरी घोलियू। तू होय गौ राधा, हाँ तू होय गौ राधा, हम बन गन संवरिया, होली मजब हमरे घर आई हो गोरिया, होली मजब। कि महबूब की पहली नजर जैसे कोई जोगिया लगाए रंग जैसे, महबूब की पहली नजर जैसे कोई जोगिया लगाए रंग जैसे, इश्क का रंग यानी गेरुआ रंग, वैसा तेरे मेरे जैसा रंग, रंगों का कारोबार है मेरा, रंगों से कई रंग बनाता हूँ। तुम्हारे होठ की रंगत अबीरों ने चुराई है, निगाहों की चटक रंगत रंगों में समाई है। तुम ही सावन, तुम ही भादो, तुम ही त्योहार सब मेरे, तुम ही सावन, तुम ही भादो, तुम ही त्योहार सब मेरे। मेरा फागुन है हर वो दिन जो तू बाहों में आई है। मेरा बाहर आई कि दिन होली के आए, बाहर आई कि दिन होली के आए, गुलों में रंग खेला जा रहा है। जलील मानिकपुरी साहब के इस शेर के साथ आज इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं करता हूं। और आज एक स्पेशल पॉडकास्ट में मैं स्वागत करता हूं बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटीज का। और कह सकते हैं कि आज इस होली के इस पावन अवसर पर दो जबरदस्त कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक हमारे साथ हैं प्रदीप जी, जो प्रदीप बहराइची के नाम से जाने जाते हैं और काफी लोक गीतों में और साथ ही साथ कहा जाए तो हिंदी कविता में इनका काफी बड़ा नाम है। और दूसरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहताब खान, जो कि मेहताब कौसर के नाम से लिखते हैं और इनकी भी कई बुक्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये शेरो शायरी में काफी नाम इनका भी है। उम्र में छोटे हैं लेकिन नाम काफी हो रहा है अब इनका। तो स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे इस शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपकी एक बहुत ही जबरदस्त कविता संग्रह मेरे पास इस वक्त सामने मौजूद है। और इस कविता संग्रह को मैंने पढ़ा। बहुत ही इसमें जो कविताएं हैं वो वाकई में दिल को छू लेने वाली है। आपने हर सोशल एस्पेक्ट को टच किया है। हर तरीके का लहजा इसके अंदर मौजूद है, हर तरीके की चीजें इसमें मौजूद हैं। तो लेकिन आज मैं होली की शुरुआत आपके कुछ लोक गीतों या लोक कविताओं से करना पसंद करूंगा। और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा सुनाइए कि जो उनके दिल को छू जाए इस मौके पर। प्रथम तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इस कार्यक्रम में हमको आमंत्रित किया और बहुत बड़ी बात आपने कही हमारे बारे में। मैं तो एक छोटा सा कलमकार हूं, अभी एक तरह से लिखना सीख रहा हूं और एक कोशिश की इस काव्य संग्रह के माध्यम से अपनी कुछ रचनाओं को सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की। इस काव्य संग्रह में कविताओं के साथ साथ कुछ गीत और कुछ गजलें भी हैं और आपको अच्छा लगा तो ये समझिए कि मेरा लिखना सार्थक हुआ है। और एक उम्मीद है, एक जिम्मेदारी जो आपने दी है ये कहकर कि इसमें हर तरह का लहजा इन्होंने इस्तेमाल किया है। कोशिश रहेगी कि अब जो हमारी अगली काव्य संग्रह है उसमें और भी इस तरह की चीजें मिले। आइए, होली का पर्व है और मैं ये सुदूर उत्तर प्रदेश के हिमालय से लगे हुए जनपद बहराइच का रहने वाला हूँ। ये अवध की माटी है और अवधी बोली बानी में हम लोग जी रहे हैं। तो आइए अवधी के गीत से शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। रंगमा फगुनवा के, रंगमा फगुनवा के, रंग जई हो गोरिया, होली मजब
हमरे घर आई हो गोरिया होली मजब, हमरे घर आई हो गोरिया होली मजब। दृश्य देखिएगा, एक प्रेमी अपने प्रेमिका की प्रतीक्षा कर रहा है इस होली में, और अपने मन के क्या क्या उद्गार व्यक्त कर रहा है कि रंग माँ फगुनवा के रंग जई हो गोरिया होली मजब, हमरे घर आई हो गोरिया होली मजब। जौने दिना से हंस के तू बोलियू, जौने दिना से, हाँ जौने दिना से हंस के तू बोलियू, हमरे करे जामा मिसरी घोलियू, हमरे करे जामा मिसरी घोलियू। तू होय गौ राधा, हाँ तू होय गौ राधा, हम बन गन संवरिया होली मजब, हमरे घर आई हो गोरिया होली मजब। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत। और क्या कहता है कि सगरो सिवान माँ छाई सिंदूरी, सगरो सिवान माँ, हाँ सगरो सिवान माँ छाई सिंदूरी, देख देख बहुत चुभे अब ई दूरी, देख देख बहुत चुभे अब ई दूरी। बेकल है मन, बेकल है मन तोहर बिन वो गुजरिया, रंग माँ फगुनवा के रंग जई हो गोरिया, रंग माँ फगुनवा के। गीत के अगले बंद बहुत में बढ़िया। एक माध्यम मिलने का है, किस तरह वो अपनी बात रखता है कि सखियन का कौनो बहाना से टारो, सखियन का कौनो बहाना से टारो, चुपचाप हमका झरो खस पुकारो, चुपचाप हमका झरो खस पुकारो। दर्शन का तोहरे, हाँ दर्शन का तोहरे की प्यासी नजरिया होई, रंग माँ फगुनवा के रंग जई हो गोरिया, रंग माँ फगुनवा के रंग जई हो गोरिया, रंग माँ फगुनवा के। और अब इस गीत का अंतिम बंद, जिसके लिए हमने ये पूरा गीत लिखा है कि अबीर गुलाल से ज्यों नाही मानी, अबीर गुलाल से ज्यों नाही मानी, जबले की रंग संग डारब ना पानी, कि जबले की रंग संग डारब ना पानी। भीग जाई अंग अंग, भीग जाई अंग अंग, भीगी घंघरिया होली मजब, हमरे घर आई हो गोरिया होली मजब। रंग माँ फगुनवा के, रंग माँ फगुनवा के रंग जई हो गोरिया होली मजब, हमरे घर आई हो गोरिया होली मजब। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, आपने रंग जमा दिया वाकई में, बहुत बढ़िया। मतलब इस वक्त मुझे पता है कि दर्शक जो हैं मस्त हो गए होंगे, इस पूरे रंग में धीरे धीरे आ रहे होंगे, जो अगले 3 से 4 दिनों तक चलने वाला है, और पूरे साल भर इस रंग का जो असर होगा वो पूरे साल भर होगा। और हम लोग ये बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत है कि प्रदीप जी की इन कविताओं से हमने शुरुआत की है, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लगातार इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि एक एक लाइन में कुछ ना कुछ बात थी, कुछ ना कुछ मैसेज था। तो प्रदीप जी जबरदस्त आपने इसको पेश किया, और जिस अंदाज में पेश किया वो काबिले तारीफ था। तो मेहताब जी आपकी तरफ आते हैं। मेहताब जी क्या आज आप हमारे लिए लेकर आए हैं? और मेहताब जी भी जिस तरीके से प्रदीप जी की भी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका है, और ये जो है मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन लोगों को ये कविता संग्रह आ जाओ मधुमास में नाम का कविता संग्रह है और इसे पढ़ना चाहें, वो इस लिंक पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको इसका पता चल जाएगा कहाँ पर ये मिल रही है, और साथ ही साथ इसको जरूर पढ़ें। बहुत ही अच्छी कविताएं इसके अंदर, मैंने खुद इसको पढ़ा है। मेहताब जी भी उसी तरीके से लिखते हैं, और मेहताब जी की शायद अमेज़न पर अवेलेबल है बुक।
तो महताब जी क्या सुनाना चाहेंगे आप आज? सर वैसे तो मैंने कभी फेस्टिवल पे कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन कल मैंने कुछ थोड़ा सा कुछ लिखने की कोशिश की है। जी। और कुछ कुछ शेर एक दो सर मतलब है कि दिल से दिल मिलाओ रंग लगाओ, दिल से दिल मिलाओ रंग लगाओ, होली वाली गीत गाओ रंग लगाओ, वाह 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 वाह। होली वाली वाह, गीत बढ़िया। गाओ रंग लगाओ। और एक शेर एक और था, मतलब कि चमन से फूल लेके रंग बनाऊंगा, चमन से फूल लेके रंग बनाऊंगा, जितने भी रंग है सब रंग बनाऊंगा, वाह वाह वाह। सब रंग जितने भी रंग है सब रंग बनाऊंगा। और सर एक नज्म लिखा हूँ, मैं अपने आप का एक रंगों का कारोबार, एक बिजनेसमैन मानकर मैंने एक नज्म लिखी है सर। नज्म का टाइटल उन्वान है सर कि रंगों का कारोबार है मेरा, रंगों का कारोबार है मेरा, रंगों से कई रंग बनाता हूँ, धूप का रंग, पेड़ के नीचे छांव की रंग, सतरंगी जैसे गांव का रंग, तितलियों की परों में पर जैसा, समंदर में उठे लहर जैसा, तितलियों की परों में पर जैसा, समंदर में उठे लहर जैसा, एक धुन आती है बादलों से, बिस्मिल्लाह की सहनाई की रंग जैसा, रंगों का कारोबार है मेरा, रंगों से कई रंग बनाता हूँ। बहुत और बढ़िया। अगला सा लाइन था कि महबूब की पहली नजर जैसे, कोई जोगिया लगाए रंग जैसे, महबूब की पहली नजर जैसे, कोई जोगिया लगाए रंग जैसे, इश्क का रंग यानी गेरुआ रंग, वैसा तेरे मेरे जैसा रंग, रंगों का कारोबार है मेरा, रंगों से कई रंग बनाता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत सर बढ़िया। यही एक बहुत छोटी बढ़िया, सी बहुत बढ़िया नज़म आलम। लिखा था मैंने। बहुत बढ़िया लिखा है आपने, और बहुत कम उम्र के हैं महताब, और बहुत ही गंभीर कविताएं और समाज के हर एक पहलुओं को सच छूने की कोशिश करते हैं अपनी कविताओं से। और अभी ये हॉस्टल रूम में बैठे हुए हैं, थोड़ा लाइटिंग इनके चेहरे पे कम आ रही है, लेकिन ये है कि इनकी कविताओं से प्रकाश चली गई मान हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश फैल रहा है। तो कभी कभी प्रकाश जो है बातों से फैलता है। तो और आपकी कविताएं तो जबरदस्त हैं ही, बहुत अच्छा आपने पढ़ा महताब जी। प्रदीप जी, शुक्रिया। फिर से आपकी तरफ मुखातिब होता हूं मैं कि प्रदीप जी, रहने वाले आप बहराइच से ही हैं सर? जी हाँ, बहराइच के बहराइच से ही। बहराइच में, जी बहराइच में एक जगह है पयागपुर, मैं वहीं का मूल निवासी हूँ। जी और जी। इसी पयागपुर क्षेत्र में ही एक परिषदीय विद्यालय है, उसी में शिक्षक भी हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब शिक्षक भी हैं। तो किस चीज सर, किससे मतलब किस चीज की शिक्षा, मतलब किस सब्जेक्ट के टीचर हैं सर आप? ये परिषदीय विद्यालय है जो क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाता है, बेसिक अच्छा शिक्षा अच्छा। का स्कूल है। तो इसमें हम लोगों को बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। ओके ओके ओके। तो बच्चों को आप कविताएं भी, मतलब कुछ इधर भी इंक्लिनेशन? बच्चों मैं अपने विद्यालय में बच्चों को हिंदी जरूर पढ़ाता हूँ, क्योंकि अरे वाह, मुझे कविताओं से प्रेम है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनको अच्छी तरह से उसको समझा सकता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब एक बात सर प्रदीप जी, मैं कहना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये जो आर्ट्स है ना सर, हम लोग शायद अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसको, शायद भारतीय शिक्षा पद्धति पहले तो ऐसे नहीं थी, लेकिन जो ये वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें हमने कहीं ना कहीं अपनी पूरी शिक्षा को रोजगार से संबंधित कर दिया है कि रोजगार मिले। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं छिप जाती हैं, और उन प्रतिभाओं का कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि समूल नाश हो जाता है, क्योंकि वो प्रतिभाएं सिर्फ रोजगार के चक्कर में कहीं भटकती रह जाती हैं, और जब उसको ख्याल आता है कि मेरी प्रतिभा तो कुछ और थी और मैं कुछ बन कुछ और गया, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। और इसलिए मैं, जो लोग इस अपनी प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, मैं इसी वजह से उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और उन्हें वाकई में महानता की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत स्ट्रगल करके, चीजों को बिल्कुल किनारे करके, बहुत सारी जो प्रायोरिटीज उनकी लाइफ की होती हैं उनको कहीं ना कहीं किनारे करके, और अपनी अपनी चीजों को, जो जिसके लिए वो एग्जैक्टली बने हैं, खुदा ने उनको जो नेमतें दी हैं, तो उसको वो निखारने की कोशिश करते हैं। और उनमें से आप लोग हैं। जैसे महताब खान की अगर बात की जाए तो इनके बारे में जितना मैं जानता हूं, ये फॉरेंसिक साइंस से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है,
और आगे पीएचडी वगैरह परसू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कविताओं में इनका शौक है, रचनाओं में इनका शौक है और उस पर ये काम कर रहे हैं लगातार। ऐसे ही सर आप टीचर हैं, देखा जाए तो सर सब टीचर पढ़ने पढ़ाने में और घर के जो उनकी जिम्मेदारियां उसी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप अपनी चीजों को इस तरह से उभार कर लाते हैं। वाकई में रिस्पेक्ट है आप लोगों को कि आप लोग इस तरह से काम कर पा रहे हैं। तो प्रदीप जी, क्या दूसरी चीज आप प्रस्तुत करेंगे हम लोगों के मतलब लिए? जी हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ प्रस्तुत करने के लिए। ये होली का मौसम है तो होली से ही दो मुक्तक मैं आपके माध्यम से अपने सभी युवा साथियों को समर्पित कर रहा हूँ। और ये मुक्तक मैं पहली बार आज पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये हमारी खुशनसीबी है सर कि आप पहली बार हमारे चैनल पर ये पढ़ रहे हैं। जी। मेरा मन चाहता है कि तुम्हारे रंग में रंग जाऊं, मेरा मन चाहता है कि तुम्हारे रंग में रंग जाऊं। सभी अपने अपने प्रेयसी को याद कीजिएगा, तब शायद हमसे अच्छे से आप जुड़ पाए। कि मेरा मन चाहता है कि तुम्हारे रंग में रंग जाऊं, दीवारों पर तुम्हारे साथ तस्वीरों में टंग जाऊं, तुम्हारे बिन अधूरी सी रहेगी इस बरस होली, तुम्हारे बिन अधूरी सी रहेगी इस बरस होली। अबीरों की ये ख्वाहिश है कि आ जाओ तो संग जाऊं, अबीरों की ये ख्वाहिश है कि आ जाओ तो संग जाऊं, मेरा मन चाहता है कि तुम्हारे रंग में रंग जाऊं। और इसी भावभूमि से एक और मुक्तक कि तुम्हारे होठ की रंगत अबीरों ने चुराई है। कुछ नया लिखने का प्रयास किया है, बताइएगा जरूर। कि तुम्हारे होठ की रंगत अबीरों ने चुराई है, निगाहों की चटक रंगत रंगों में समाई है। तुम्ही सावन, तुम्ही भादो, तुम्ही त्योहार सब मेरे, तुम्ही सावन, तुम्ही भादो, तुम्ही त्योहार सब मेरे। मेरा फागुन है हर वो दिन जो तू बाहों में आई है, मेरा फागुन है हर वो दिन जो तू बाहों में आई है। वाह वाह। तुम्हारे होठ की रंगत अबीरों ने चुराई है। शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब आपने वाकई में जितने भी महबूब और मुहिब, मुहिब उसे कहते हैं उर्दू में, प्यार करता है, और महबूब वो होता है जिसे प्यार किया जाता है। तो आपने आज महबूब और मुहिब के बीच में जो दूरी की वजह से जो लोग दूर होंगे, अपने घर से दूर होंगे, अपने महबूब से दूर होंगे, तो उनको आज आपने कनेक्ट किया है अपनी इस कविता से। बहुत ही जबरदस्त प्रदीप जी। और मतलब कितनी का तारीफ की जाए उतना कम है। और मेरा तो मतलब मेरे इस प्रोग्राम का तो रंग वाकई में बन गया आज आपके आने की वजह से और मेहताब जी के आने की वजह से। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि जिस भावभूमि में हमें सुनने और देखने वाले हैं उस भावभूमि से अलग ना होने पाए। कि होली का त्योहार है तो सारे रंग उनको मिलें। तो बस कुछ मुक्तक और मैं दे रहा हूं जो मेरे पहचान के मुक्तक हैं। सुरमई शाम और तेरी कहानी याद आती है, सुरमई शाम और तेरी कहानी याद आती है,
महकती भोर थी कितनी सुहानी याद आती है, तुम्हारे बाद वो मंजर निगाहों से नहीं गुजरा, तुम्हारे बाद वो मंजर निगाहों से नहीं गुजरा, मेरी आगोश में सिमटी दीवानी याद आती है, मेरी आगोश में सिमटी दीवानी याद आती है। और एक मुक्तक और कि जानते हो मुझे, जानते हो मुझे, जानते हो मुझे, जानते हो मुझे, मानते हो मुझे, मानते हो मुझे, हाथ तेरे दुआओं में जब भी उठे, हाथ तेरे दुआओं में जब भी उठे, मांगते हो मुझे, मांगते हो मुझे, मांगते हो मुझे, मांगते हो मुझे। और आपकी इजाजत हो तो कुछ पंक्तियां और भी। बहुत 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 जबरदस्त। मैं बीच में सर इस वजह से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपकी ये सारी रिकॉर्डिंग सिर्फ आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है सर। तेरे अधरों पे छाई जो वो लाली बन गया होता, तेरे अधरों पे छाई जो वो लाली बन गया होता, खुशबुओं से भरे उपवन का माली बन गया होता, मुकद्दर पर नहीं है वश कोई यह मान ली हमने, मुकद्दर पर नहीं है वश कोई यह मान ली हमने, तेरी यादें न होती तो मैं खाली बन गया होता, तेरी यादें न होती तो मैं खाली बन गया होता, नियोजित हर कहानी का अजब किरदार बन बैठा, नियोजित हर कहानी का अजब किरदार बन बैठा, निरंतर डूबते संबंध का पतवार बन बैठा, मगर वो नर्म सी बाहों का घेरा चुभ रहा अब भी, मगर वो नर्म सी बाहों का घेरा चुभ रहा अब भी, तुम्हारे बाद यूं बिखरा कि खुद अखबार बन बैठा, तुम्हारे बाद यूं बिखरा कि खुद अखबार बन बैठा, नियोजित हर कहानी का अजब किरदार बन बैठा। और एक आखिरी मुक्तक पेश कर रहा हूं सर, आपकी भी बात है हमारी भी बात है जी। तुम्हारी जो कहानी है वही मेरी कहानी है, तुम्हारी जो कहानी है वही मेरी कहानी है, तेरी आंखों में पानी है, मेरी आंखों में पानी है, मगर हैरान हूँ इसकी खबर कैसे हुई सबको, मगर हैरान हूँ इसकी खबर कैसे हुई सबको, न कुछ तेरी जबानी है न कुछ मेरी जबानी है, न कुछ तेरी जबानी है न कुछ मेरी जबानी है। शुक्रिया सर। बहुत बहुत बढ़िया, दिल को छू लेने वाला।
आज जितने भी आशिक लोग हैं, आज आपने सबके दिल को कुरेद कर रख दिया है सर। आज बस यही कहूंगा कि कुरेद कर रख दिया है। और सब मतलब मुझे लगता है कि आज इस होली के मौके पर आपने जो चीजें पढ़ी हैं, सबको अपने जो होते हैं ना, कहते हैं कि जो लव्ड वंस हैं, जितने भी उनके प्रियतम हैं, वो सब याद आ गए होंगे। तो बहुत ही जबरदस्त सर। तो मेहताब जी, आप आपका कुछ नया? हाँ हाँ, मैं गजल सुनाता हूँ सर कि जब जिक्र तेरा करता हूँ मैं इन फिजाओं में, जब जिक्र तेरा करता हूँ मैं इन फिजाओं में, एक खुशबू महक उठती है इन हवाओं में, एक खुशबू महक उठती है इन हवाओं में, एक अजीब सी ही सुकून मिलता है मुझको, एक अजीब सा ही सुकून मिलता है मुझको, सांसें लूं मैं जब इन रंगीन फिजाओं में, और ये चांद भी झट से बादलों में छिप जाता है, ये चांद भी झट से बादलों में छिप जाता है, जब तेरी तस्वीर बनाऊं अपनी निगाहों में, जब तेरी तस्वीर बनाऊं अपनी निगाहों में, और तेरे लबों की हंसी से चमन में बहार आती है, तेरे लबों की हंसी से चमन में बहार आती है, जाने कितने गुलाब खिल उठते सहराओं में, क्या बात, जाने कितने गुलाब खिल उठते सहराओं में। और सर अगली शेर थी कि ये परिंदे भी ताक लगाए बैठे रहते हैं, ये परिंदे भी ताक लगाए बैठे रहते हैं, कभी मैं जो निकलूं घर से तेरी राहों में, कभी मैं जो निकलूं घर से तेरी राहों में, कब तक तेरी ताबीर करूं महसूस करूं, कब तक तेरी ताबीर करूं महसूस करूं, कभी तो आ कभी तू मेरे बाहों में, वाह, कभी तो आ कभी तू मेरे बाहों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेहताब जी। आपकी जो आपका जो कविता संग्रह है मेहताब, जो आपका जो नज्मों का संग्रह है, जो कलेक्शन है, वो किस नाम से छपा हुआ है एग्जैक्टली? उसे आप जरूर बताएं सर। गुबार नाम से, गुबार नाम से, ठीक है। गुबार गुबार जी, मेहताब खान का जो गुबार नाम से, मेहताब कौसर के नाम से लिखते हैं, गुबार नाम का इनका जो इनकी जो नज्मों का, इनकी कविताओं का, इनके शेर व शायरी का जो एक काव्य संग्रह है, कह सकते हैं बुक की फॉर्म में, वो पब्लिश हुआ है, अमेजन पे अवेलेबल है। उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, और साथ ही साथ बगल में उसकी फोटोग्राफ भी आपको अगर अवेलेबल होगी तो जरूर लगा दूंगा। तो जरूर मेहताब खान को पढ़ें, इनको सुने, और वाकई में कला को और कवियों को सुनना बहुत जरूरी होता है। कल एक बात हमारी मेहताब से हो रही थी, तो एक बड़ी जबरदस्त बात निकल के आई थी कि कवि सिर्फ वो नहीं होते हैं, कवि आज जो कविताएं रच रहे हैं, असल में वो आज सिर्फ कविताएं नहीं रच रहे हैं, बल्कि वो आज का इतिहास कल भविष्य के लिए लिख रहे होते हैं। तो अगर आप प्रेमचंद को पढ़ें तो लगता है कि उस वक्त का जो काल था, वो जो समय था, वो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल एज इट इज जो है वो सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो आप जब उस चीजों को पढ़े तो आज तो ये जो कवि हैं या लेखक हैं, ये एग्जैक्टली आज के समय को कल के भविष्य के लिए लिख रहे हैं, और भविष्य वाले इसी को इतिहास के रूप में देखेंगे। तो प्रदीप जी, कुछ फिर से आप अपनी लोक, जैसे शुरुआत हमारी लोक गीत से हुई थी, तो उसी तरीके से कुछ लोक में गीतों में कुछ ऐसा सुनाएं, और कुछ होली के उस पर, कि जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। चलिए, लोकगीत से शुरुआत हुई थी, और लोकगीत से ही मैं अपने काव्य पाठ का समापन कर रहा हूँ। अवधि का एक गीत, थोड़ी छेड़छाड़ है इसमें पति और पत्नी के बीच, जो कुछ अक्सर होता है। शुरू करता हूँ कि ना कटी है रतिया ना बीती है दिनवा, ना कटी है रतिया ना बीती है दिनवा, एक बेर सुन लो का बोले मनवा, एक बेर सुन लो का बोले मनवा, एक बेर सुन लो। और पति अपनी पत्नी से क्या सुनने के लिए कहता है, अब आइए अगले बंद में ये सुनाता हूं आपको कि हे गोरी बगिया माँ फूल मुस्काए, हे गोरी बगिया माँ फूल मुस्काए,
खेतन मां सरसों पेर पेर लहराए, खेतन मां सरसों पेर पेर लहराए, महके जवार, हाँ महके जवार, महके घर आंगनवा, एक बेर सुन लो हाँ का बोले मनवा, एक बेर सुन लो। अखियां हमार बस तू का निहार, अखियां हमार बस तू का निहार, दूरिन से नहीं आके नजर उतार, दूरिन से नहीं आके नजर उतार, बस गयू हमरे, हाँ बस गयू हमरे, तू बन के परनवा, एक बेर सुन लो का बोले मनवा, एक बेर सुन लो। और गीत का अंतिम बंद कि बसंती बयार अब छुरी चलावे, बसंती बयार अब छुरी चलावे, काम धाम कौनो मन ही न भावे, काम धाम कौनो मन ही न भावे, हंस दो तो हम रो, अरे हंस दो तो हम रो, संवरे फगुनवा, एक बेर सुन लो का बोले मनवा, एक बेर सुन लो। ना कटी है रतिया, ना कटी है दिनवा, एक बेर सुन लो का बोले मनवा, एक बेर सुन लो। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल रंग जमा दिया और बहुत ही जबरदस्त। तो प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो लास्ट में मेहताब जी आपसे कुछ सुनेंगे, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे क्योंकि प्रदीप जी को कहीं पर जाना है। तो मेहताब जी कुछ आप सुनाइए ऐसा कि इस प्रोग्राम को खत्म करते हुए, मतलब शो स्टॉपर आप हैं। नहीं सर, वही है कि शहर की पूरी उदासी मेरे कमरे में, यानी आधी आबादी मेरे कमरे में। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। शहर की पूरी उदासी मेरे कमरे में, यानी आधी आबादी मेरे कमरे में। कहीं शोर नहीं लेकिन फिर भी घुटन है, कहीं शोर नहीं लेकिन फिर भी घुटन है। ये कैसी बनी है खाई मेरे कमरे में, ये कैसी बनी है खाई मेरे कमरे में। और किस बात पे रोना अब रोना ही क्या, किस बात पे रोना अब रोना ही क्या, कितनी रातें ना आई मेरे कमरे में, वाह, कितनी रातें ना आई मेरे कमरे में। और कुछ अच्छा नहीं किया इन किताबों ने भी सर ये शेर पढ़ने पे बड़ी हंसी आती है कि कुछ अच्छा नहीं किया इन किताबों ने भी, ये सिगरेट साथ ले आई मेरे कमरे में। वाह वाह, कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया इन किताबों ने भी, ये सिगरेट साथ ले आई मेरे कमरे में। और अब तक भुला नहीं मैं उसकी बदन की खुशबू, अब तक भुला नहीं मैं उसकी बदन की खुशबू, महकाती है हर शाम मेरे कमरे में, महकाती है हर शाम मेरे कमरे में। उम्दा। और इस गजल का लास्ट से सर की सिगरेट चाय किताबें यादें उदासी और मैं, सिगरेट चाय किताबें यादें उदासी और मैं, यानी सारी खराबी मेरे कमरे में। वाह वाह वाह, शहर की पूरी उदासी। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। आपने पूरे जो युवा हैं और जो यंग लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं खासकर, उनके दिलों को आपने टच कर दिया अपनी इस जो चीज आपने, जो नज़म पेश की, जो आपने अपना अशार पेश किए। तो थैंक यू सो मच मेहताब खान। तो सर प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही आपके पास वक्त कम रहता है, बहुत ज्यादा बिजी आप रहते हैं, उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आकर यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए इस होली के अवसर पर आपने कुछ पढ़ा और अपनी कुछ शेरो शायरी और नज्म और साथ ही साथ कविताओं और लोक गीतों का जो यहाँ पर प्रस्तुत किए, वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। और सर हम अपने पूरे दर्शकों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मेहताब, आप हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल से आपने इस चीज को हमें ज्वाइन किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मेहताब आपके जो
मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है सर कि आपसे मैंने ज्वाइन किया। अरे बहुत मेरे लिए इतने बड़े राइटर, और सर सर बहुत प्रदीप सर बड़े राइटर, उनके साथ आज अरे साथ में बैठने का मौका मिला, ये मेरी बहुत बड़ी ऐसा मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं शहंशाह जी, अगर आप इलाहाबाद रहते हो तो फिर अगली हाँ। बार जब इलाहाबाद आता हूं तो आपसे मुलाकात बिल्कुल बिल्कुल सर, श्योर हम लोग जरूर मुलाकात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेहताब जी भी गाजीपुर से ही हैं, और तो मुझे लगता है ये सारा जो पूरा जोन है वो ये क्या बोलते हैं उसे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही जोन आ जाता है जी, ईस्ट यूपी का। तो सर बहुत 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 शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने अपने साथ हमको जोड़ा और हमारी बात हमारे साथियों तक आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग ज्वाइन करते हैं इसी वजह से इस कार्यक्रम की जान आप लोग बने हुए रहते हैं, वरना मैं तो बड़ा छोटा सा खिलाड़ी हूं, बस आप लोगों को अपने इस कार्यक्रम में बुलाता हूं और आप लोग निस्वार्थ भाव से ज्वाइन करते हैं, अपना वक्त देते हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम लोग और साथ ही साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, आपके लिए होली और आगे आने वाला जो साल है वो बहुत ही, और आगे आने वाला जीवन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा बेहतर हो, हर लिहाज से बेहतर हो, और